अभी नीतीश कुमार को संयोजक का पद मिला भी नहीं है कि इंडी अलायंस के अंदर बगावत के सुर तेज हो कि गए। नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, अच्छा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके ऊपर अध्यक्ष बना के बैठा दिया जाएगा। तो इनकी भूमिका यही होगी कि खड़गे जी का झोला ढोएंगे, उससे ज्यादा और इनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। खड़गे जी का झोला ढोएंगे नीतीश तो कुमार। नीतीश कुमार मुझे लगता है अगले 50 साल तक भावी संयोजक ही रहेंगे, बनेंगे नहीं। नीतीश कुमार की अभी मतलब आप एक कह सकते हैं कि राजनीतिक हालत बहुत पतली हो गई है। तो कहीं लालू यादव को भी तो नहीं लग रहा कि बिहार की सरकार कहीं गिरने वाली तो नहीं है, तो संयोजक का पद इनको चिपका दिया जब जाए। देख रहे हैं कि मेरा राजनीतिक करियर समाप्ति की ओर है, तो भाई जो मिल जाए। जो मिल आप मान लीजिए एक संयोजक बन जाएंगे तो उससे होने जाने वाला तो कुछ है तो नहीं। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? मुझे नहीं लगता कि पलटी मारेंगे। अभी नीतीश कुमार को संयोजक का पद मिला भी नहीं है कि इंडी अलायंस के अंदर बगावत के सुर तेज हो गए हैं। ममता बनर्जी नाराज हो गई है। जी हाँ, कांग्रेस ये बात कर रही है। अब नीतीश कुमार संयोजक के लिए इतने दीवाने हो गए हैं कि कहने ही क्या। तेजस्वी यादव को भी लग रहा है कि नहीं संयोजक बनेंगे तो कुर्सी तो छोड़ेंगे नहीं। ये सारी राजनीति चल रही है। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो महागठबंधन बना है, इसमें आपस में जो एकता जो दिखनी चाहिए थी, अभी वो नहीं दिख रही है। अब देखिए, नीतीश कुमार संयोजक बनते बनते ऐसा लग रहा है कहीं रह ही ना जाए, और ममता बनर्जी पहले ही नाराज हो गई है। क्या कहेंगे आप इन सब बातों पर? देखिए, मेरी अपनी समझ तो है कि इंडिया गठबंधन में विपक्षी गठबंधन में काफी हद तक एकता है ही। और बीच बीच में जो एकता की या झगड़े की खबरें उड़ाई जाती है, वो एक तरह से प्रायोजित खबरें होती है, जो गोदी मीडिया वाले उड़ाते हैं। क्योंकि अंदर ही अंदर मोदी जी घबराए हुए हैं इंडिया गठबंधन से। लेकिन ममता बनर्जी नाराज है, ये बात कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। सोचिए, कांग्रेस खुद कह रही है कि ममता नाराज हो रही, मोदी की तरफ जा रही है। नहीं नहीं, ठीक है, वो तो है। देखिए, एक तो आप खुद समझिए, सब इतने सारे लोग रहेंगे तो चार बर्तन खटकेंगे। चार बर्तन खटकेंगे वाली बात, और सभी नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है ना। तो खैर, अब पलटू राम की चर्चा की जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने तो अपनी स्थिति मतलब क्या मैं कहूँ कि हास्यास्पद बना ली है। जैसे आडवाणी जी पिछले 50 साल से भावी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बन नहीं सके, भावी ही रह गए। उसी तरह नीतीश कुमार मुझे लगता है अगले 50 साल तक भावी संयोजक ही रहेंगे, बनेंगे नहीं। ये संयोजक का पद इतना महत्वपूर्ण होता है, आपको क्या लगता है? देखिए उसकी वजह आप सोचिए, आप नीतीश कुमार के नजरिया से देखिए, उनकी मनो स्थिति समझिए। है क्या कि नीतीश कुमार की अभी मतलब आप एक कह सकते हैं कि राजनीतिक हालत बहुत पतली हो गई है। अब देखिए, बिहार में एक तो उनकी क्षेत्रीय पार्टी है जदयू, राष्ट्रीय पार्टी है नहीं। उस पर से बिहार में वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। सिर्फ 43 विधायक हैं उसके, है ना। और यदि वो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि भतीजा ने चाचा पर अनुकंपा कर दी है। क्योंकि संख्या बल के हिसाब से तेजस्वी के पास ज्यादा विधायक हैं, तो कायदे से तो तेजस्वी को सीएम रहना चाहिए। तो वो अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, तो अंदर से तो डिमोरलाइज्ड है ही। दूसरी बात क्या है कि नीतीश कुमार ने मतलब पलटी मार मार के जो कहते हैं ना, अपनी विश्वसनीयता एकदम मतलब समाप्त कर ली है। आज की तारीख में नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है, राजनीतिक विश्वसनीयता, वो एकदम रसातल में चली गई है। इन्होंने इतनी हाँ, और इतनी बार इन्होंने पलटी मारी। अब बताइए, इनको क्यों विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा? आपका तो कुछ नहीं है। हो सकता है आप चुनाव के मतगणना के अगले रोज आप फिर पलटी मार दें। फिर वही बात, मतलब लालू यादव को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह का हाव भाव दिखा रहे हैं, ललन सिंह से अध्यक्ष का पद ले लेना, सारे महत्वपूर्ण फैसले करने की जो एक क्षमता होती है अपने पास रख लेना, तो लालू यादव को भी कहीं ना कहीं ये भनक हो रही है कि नीतीश कुमार या तो प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या सच में वो बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में। क्योंकि तेजस्वी यादव अभी मिलकर आए हैं नीतीश कुमार से, नए साल पर दोनों में कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अभी मुलाकात हुई। तो कहीं लालू यादव को भी तो नहीं लग रहा कि बिहार की सरकार कहीं गिरने वाली तो नहीं है, तो संयोजक का पद इनको चिपका दिया जाए। तो उसके बाद देखिए क्या है, एक तो पलटी मार के इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। इसके अलावा नीतीश कुमार के खास के पिछले कुछ महीनों में इनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत मतलब सवालिया निशान लगने लगे हैं। इन्होंने कुछ अजीबोगरीब जो हरकत की है सार्वजनिक जगहों पर, कभी विधानसभा में जो बोलते हैं वो विवादास्पद हो जाता है, कभी किसी महिला एंकर का कंधा पकड़ के बात करने लगते हैं, कभी किसी की श्रद्धांजलि में जाते हैं तो बाप की जगह बेटे पर फूल चढ़ा के आ जाते हैं। अब तो बड़े बड़े डॉक्टर बिहार के खुलेआम कैमरे पर आके कह रहे हैं कि भाई इनको डिमेंशिया होने लगा है, याददाश्त खो रहे हैं, इलाज की जरूरत है। तो पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर भी
सवालिया निशान लगने लगे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इनकी राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है। अच्छा। अब इसलिए नीतीश कुमार एक मतलब एक कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी भली वाली बात है। जब देख रहे हैं कि मेरा राजनीतिक करियर समाप्ति की ओर है तो भाई जो मिल जाए। जो मिल अब जाए। मान लीजिए एक संयोजक बन जाएंगे तो उससे होने जाने वाला तो हाँ, कुछ है नहीं, हाँ। है ना? तो ये संयोजक की भूमिका क्या होती है, आप कोई बताइए? भूमिका नहीं, लेकिन हाँ। इनको एक इनके समर्थकों को एक कहने का मौका मिलेगा कि देखिए नीतीश बाबू की तो अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो गई, अब तो इनको मोदी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। फलना चिल्ला सोशल मीडिया पर, हवाबाजी के लिए। हाँ सोशल मीडिया पर फिर ये मतलब जो इनके चारण भाट है शुरू हो जाएंगे कि हाँ देखिए अब तो इनकी राष्ट्रीय छवि हो गई, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाए, है ना? तो ये सब कह के और इसलिए वो चाह रहे हैं कि और लालू यादव की तो राजनीति एकदम स्पष्ट है। वो समझ रहे हैं कि भाई इसको नीतीश कुमार को कुछ हसीन सपने दिखाकर केंद्र की राजनीति में भेज दो, जैसे बिहार सीएम की कुर्सी की वैकेंसी हो जाए और उस पर तेजस्वी यादव बैठ जाए, है ना? तो सब खेल एकदम सर एक बात और हमें समझ आती है कि देखिए नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर रहा है बहुत ही शानदार। लोग कहते हैं कि अच्छा खासा लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यही अच्छे खासे करियर पर ये जो 5-6 महीने की हरकतें थी नीतीश कुमार की, कहीं ना कहीं उनके चरित्र पर एक पट्टा लग चुका है, उनकी छवि पर एक दाग लग चुका है। उस दाग का असर ये हो रहा है कि इंडिया अलायंस के बाकी बड़े नेता जो शायद पहले राजी होते संयोजक बनाने के लिए, अब नहीं राजी हो रहे। केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। लेकिन लालू यादव की मजबूरी भी आप समझिए, बिहार के सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार खाली नहीं करेंगे। क्या रास्ता दिखता है आपको? अब देखिए बहुत सारे अभी तो मतलब राजनीति में आप जानते हैं संभावनाओं का खेल है। अभी तो कुछ मतलब ऐसी भी चर्चा है राजनीतिक हलकों में कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, अच्छा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके ऊपर अध्यक्ष बना के बैठा दिया जाएगा, अच्छा, है ना? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हाँ फिर। हाँ। मतलब करने के लिए ठीक है, आपकी बात मान लीजिए कि आप तो संयोजक बन गए, लेकिन संयोजक के पास कुछ शक्तियां ही नहीं रहेंगी। असली शक्तियां जो रहेंगी वो खड़गे जी के पास रहेंगी, जिनको विपक्षी गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा और इनके ऊपर बैठा दिया जाएगा। तो यदि नीतीश कुमार एक तो संयोजक बनने जा रहे हैं, नहीं रहे हैं, यदि बन भी गए किसी तरह तिकड़म करके, तो इनकी भूमिका यही होगी कि खड़गे जी का झोला ढोएंगे, उससे ज्यादा और इनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। खड़गे जी का झोला ढोएंगे नीतीश कुमार, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस पावर की चाह में ये सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो लालू यादव के साथ दबाव की राजनीति करना हो, चाहे इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस के साथ दबाव की राजनीति करना हो, वो जो पाना चाहते हैं, कहते हैं कि वो नहीं कि आपने हसीन सपने दिखा दिए, लेकिन जब बारी आई तो आपने सारे सपने बिल्कुल दरकिनार कर दिए। तो नीतीश कुमार फिर से भड़क नहीं जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, अब तो आपने जो कहा था वो किया नहीं, तो फिर से पलटी मार लेंगे? देखिए नीतीश कुमार के पास अब बहुत सीमित विकल्प रह गए हैं। एक तो फिर से जब पलटी मारेंगे, अगर भाजपा ले भी ले इनको इनके साथ है, तो इस बार इनको काफी अपनी शर्तों पर लेगी भाजपा। मतलब सीएम बीजेपी नहीं बनाने वाली नीतीश कुमार को? नहीं बनाने वाली है, हाँ। अपनी शर्तों पर लेगी। और उसके बाद इनको जब चर्चा कभी होती है कि इनको गोवा का राज्यपाल बनाया जाएगा, तो पौंडीचेरी भेज दिया जाएगा, तो अब यही इनके दिन आ गए हैं, है ना? कि मतलब अगर भाजपा में जाते भी हैं तो ये बहुत कमजोर स्थिति में जाएंगे और मजबूत स्थिति में नहीं जाएंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि जैसा कि इंडिया गठबंधन में इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है ना? राहुल गांधी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता है, तो या खड़गे जी हैं जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके सामने तो नीतीश कुमार का मतलब आप कह सकती है कि एक कद बहुत बौना है। भले ही इनके जो चमचे हैं वो कोई भी समा बांध दे कि भाई ये बहुत बड़े नेता हो गए हैं, तो नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत सीमित है। इनकी स्थिति अभी जो है वो बहुत कमजोर है। इनकी अपनी पार्टी का जनाधार भी तो सिर्फ बिहार के अंदर ही है ना? वही ना मैंने कहा कि आप एक क्षेत्रीय पार्टी हैं, चुनाव आयोग ने आपको राष्ट्रीय दल की मान्यता नहीं दी है, उस पर से मतलब आपकी पार्टी बिहार में भी नंबर 1 की पार्टी नहीं, नंबर 3 पर है ना? और ऐसे में आप प्रधानमंत्री का सपना देखते रहे, ये तो कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात है कि आप मतलब जबरदस्ती आप एक सपना देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए आप मजाक का पात्र भी बनते जा रहे हैं। अभी तो इनको पार्टी के अंदर ललन सिंह से मतलब ऐसी चुनौती मिलने लगी थी कि बहुत मुश्किल से इन्होंने ललन सिंह को दरकिनार कराया, और जैसा मैं ललन सिंह को जानता हूँ, वो भी अब मौके की ताक में ही बैठे होंगे कि कोई मौका मिले तो वो भी पार्टी में कुछ तोड़फोड़ मचा दे। पूरी चरम सीमा पर पहुंच गया है, मतलब मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि नीतीश कुमार अब उस हालत में है कि कुछ तो मिल जाए, और इंडिया अलायंस लालू यादव इस स्थिति में है कि अब कैसे भी करके नीतीश कुमार को शांत करा दिया जाए। तो हो सकता है संयोजक का पद देकर ही उनको शांत करा दिया जाए। एक छोटा सा सवाल, अंतिम सवाल लेंगे आपसे। नीतीश कुमार को अगर संयोजक नहीं बनाया जाएगा
तो क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? मुझे नहीं लगता कि पलटी मारेंगे। इसलिए नहीं नहीं लगता लगा। पलटी मारेंगे क्योंकि अब भाजपा में जाएँगे तो भाजपा की शर्तों पर जानी होगी और भाजपा की शर्त रहेगी कि हम आपको सीएम नहीं बनाएँगे, आप गोवा के राज्यपाल बनिए, पौंडीचेरी के उपराज्यपाल बनिए, नागालैंड के राज्यपाल बन जाइए। तो वो इनको मतलब समझिए कि राजनीतिक संन्यास दिलवा के मानेगी, इनको कमंडल थमा देगी कि अब राजभवन में जाके आप मतलब सक्रिय राजनीति से हट जाइए। हट तो जाइए। इसलिए इनके पास विकल्प नहीं है, ये ऐसे ही करेंगे और किसी तरह सरकार चलाएँगे और जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं वो महागठबंधन में ही रह के लड़ेंगे और फिर उसके बाद जो होंगे नतीजे जो होंगे उसके बाद ये पलटी मार सकते मार हैं। जी। सकते हैं। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब आपको भी सारी तस्वीर साफ हो गई होगी कि नीतीश कुमार कहाँ राजनीति में इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, वो चाल बड़ी चलते हैं, लेकिन उससे बड़ी चाल सोच समझकर लालू यादव बैठे हैं। बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता भी नीतीश कुमार के हाव-भाव को समझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त नीतीश को बस नाराज नहीं करना है, ये सब चाह रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा, ज़रूर चर्चाओं में लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास खबर में चर्चा में इतना ही। नमस्कार।